नमस्कार दोस्तों, रिसर्च फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। सपनों का शहर कहलाने वाले मुंबई के बारे में एक ऐसी दिलचस्प और बेहद खास जानकारी देने वाले हैं जिसे आप में से बेहद कम लोग ही जानते होंगे। यहां तक कि इन जानकारी के बारे में मुंबई में रहने वाला भी शायद ही जानता हो। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पहले मुंबई को बोम्बहिया नाम से जाना जाता था, जिसका आगे चलकर बंबई, फिर बॉम्बे और फिर मुंबई नाम हुआ। मुंबई देश की एक ऐसी जगह थी जहां मौर्य, डच, पुर्तगाल, मुगल, फ्रांसिस और ब्रिटिशर्स हर किसी का शासन रह चुका है। अब सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, ये बात बेहद कम लोगों को ही पता है कि मुंबई को कभी दहेज में गिफ्ट के रूप में दिया गया था। आज रिसर्च फैक्ट्स में आप ये भी जानेंगे कि किसने किसको और कब दिया मुंबई को दहेज के रूप में, और किस तरह से बोम्बहिया से बना मुंबई। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मुंबई 7 छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर बना एक शहर है। इन आइलैंड्स पर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जहां मछुआरे रहते थे, और इन्हीं मछुआरों को इस जगह का मूल निवासी माना जाता है। मुंबई पर मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक का कब्जा भी था। 1343 ईस्वी के करीब मुंबई पर गुजरात के राजाओं ने शासन करना शुरू कर दिया। फिर भारत में डच के साथ साथ पुर्तगाली आए। व्यापार की दृष्टि से बंबई एक बेहतरीन जगह थी। साल 1507 में पुर्तगालियों ने यहां आक्रमण किया, मगर उस पर कब्जा करने में असफल रहे। पुर्तगालियों के अलावा मुगल बादशाह हुमायूं की भी नजर बंबई पर पड़ चुकी थी। यह बात तब की है जब यहां गुजरात के शासक बहादुर शाह का शासन हुआ करता था। पुर्तगालियों और मुगलों की मुंबई पर अधिकार करने वाली इच्छा से बहादुर शाह परेशान थे, इसलिए उन्होंने सन 1534 में पुर्तगालियों के साथ संधि कर ली। धीरे धीरे बंबई पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ चुकी थी। जब बंबई को दहेज में दे दिया गया, पुर्तगालियों ने मुंबई में रेशम, कपास, तंबाकू, चावल और मलमल का व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू किया। उन्होंने इसे बोम्बहिया कहा, जिसका अर्थ था एक अच्छी खाड़ी। बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे बॉम्बे कहा गया और इस तरह बना बोम्बहिया से बॉम्बे। ब्रिटिश साम्राज्य की भी नजर मुंबई पर थी, इसलिए उनकी कोशिश रहती थी कि वो कैसे भी मुंबई को अपने अधीन कर लें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत परिषद ने सन 1652 में बंबई खरीदने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में इस विवाद को खत्म करने के लिए पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा से करने का फैसला किया, और इस प्रस्ताव को ब्रिटिश राजा ने स्वीकार भी किया। सन 1961 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन डे बैग्वेन्जा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी। यह फैसला दोनों के बीच मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि शादी के बदले पुर्तगाल ने बहुत कुछ ब्रिटेन को उपहार के रूप में दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड के राजा को बंबई उर्फ मुंबई भी दहेज के रूप में दे दिया गया। यह द्वीप समूह 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर दिया गया, और इस तरह मुंबई अंग्रेजों के पास चली गई। दोस्तों, अब जब हमने आपको मुंबई शहर के इतिहास के बारे में बताया ही है, तो आपको यह भी बता देते हैं कि मुंबई की पहचान कहलाने वाले गेटवे ऑफ इंडिया को कब और किस मौके पर बनवाया गया था। सन 1911 में राजा जॉर्ज और रानी मैरी के भारत आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि पूरे 11 साल में बनकर तैयार हुआ, और उसकी लागत उस वक्त 21 लाख रुपए आई थी। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर यह जरूर बताइएगा कि क्या आपको इससे पहले मुंबई को दहेज के रूप में दिए जाने की बात के बारे में पता था।